सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग ALP CBT 2 जो आपका पार्ट 2 है जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी आज हम लोग थ्योरी क्लासेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप लोग ALP CBT 2 की प्रिपरेशन या तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाला है। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और एक बार सभी लोग शेयर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों का ट्रेड यहाँ पे मशीनिस्ट है, फीटर है, टर्नर है, तो ये आप लोगों के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टील रूल। तो स्टील रूल यानी रेलवे की हम लोग फुल कोर्सेस आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो स्टील रूल होता क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। और स्टील रूल कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा स्टील रूल होता है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है और ये किस धातु का बना होता है। टाइप्स ऑफ स्टील रूल, स्टील रूल और स्केल में क्या अंतर होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप 2 मिनट टाइम आप हमें देंगे तो आप ध्यान देना कि आपके स्टील रूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आप जो है 2 मिनट का टाइम दीजिए और अच्छे से आप वीडियो को वॉच कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है स्टील रूल और स्केल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील रूल जो होता है, ठीक है, स्टील रूल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टील रूल। तो ये क्या होता है, यह किसी क्या करता है, यह किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या करता है, मापता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये किसी जाप की क्या करता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये मेजर करता है। चेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह एक क्या है, डायरेक्ट यह एक डायरेक्ट क्या है, मेजरिंग टूल होता है। यह एक क्या है, यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये एक क्या होता है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। डायरेक्ट मतलब मेजरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मापता है ये स्वयं रीडिंग आपको दे देता है। जैसे आप मान लीजिए कैलिपर आदि जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। टेलीस्कोपिक गेज क्या होते हैं, वो भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। मतलब कुछ टूल्स ऐसे होते हैं आपको माप तो देंगे लेकिन वो स्टील रूल के बिना आप उसको नहीं बता पाएंगे कितने मिलीमीटर में, कितना जो है इंचों में है, आप उसे बता नहीं पाएंगे। ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। यह क्या होता है, यह मीट्रिक में क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है तक होता है। ये मीट्रिक की बात की जा रही है। और ब्रिटिश की हम बात करें तो ब्रिटिश की बात करें तो 1/64 इंच होता है, ठीक है। ये 1/64 इंच होता है ब्रिटिश में। अगर हम इसका जो है मेटल की बात करें, धातु की बात करें कि ये किस मेटल का बना होता है, ये जो हमारा स्टील रूल होता है ये किस मेटल का बना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्टील रूल होता कैसे है थोड़ा सा ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर जो है आपको निशान देखने को मिलेगा, नंबर जो है आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये हमारा होता है स्टील रूल। ये हमारा जो स्टील रूल मैंने आपको दिखाया एक साधारण स्टील रूल होता है जो कि ऊपर आपको मिलीमीटर में या फिर इंचों में आपको निशान देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है कि ये किस धातु का बना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो है किसका बना होता है, स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग स्टील का आप जो है इसे देख सकते हैं। और इसे जो है HCl
एस का भी आप बोल सकते हैं, और इसे जो है आप जो है स्टेनलेस स्टील का भी ये बना होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये हमारा जो स्टील रूल होता है फ्रेंड, ये स्टील रूल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं स्केल की भी बात करूंगा, जिससे कि आपको सारा कुछ मालूम चल सके। अब बात आ जाती है कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं। तो इनका यूज की हम बात करें तो वर्कशॉप में हम इनका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? वर्कशॉप में हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग इनका जो है टूल रूम में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, टूल रूम में भी करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इनका प्रयोग जो है फैक्ट्री आदि में भी इनका यूज हम करते हैं। तो इनका जो है यूज की मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यूज की बता रहा हूँ कि इनका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग जो है जानते हैं कि इनका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में और टूल रूम में, या फैक्ट्री टूल रूम में या फिर वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग इनका यूज करते हैं। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हुए, इसे आप लोग जो है अच्छे से देखिए। ठीक है, बाकी अगर इसका नोट्स आप चाहते हैं तो आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसका पूरा आपको कंप्लीटली नोट्स आपको मिल जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्केल के बारे में। स्केल क्या होता है? ठीक है, स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आप सभी को मालूम चल सके स्केल के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्टील रूल का यूज करेंगे। स्केल क्या होता है? स्केल के बारे में मान लीजिए, स्केल जो होता है फ्रेंड, वो हमारा एक क्या होता है, आप लोगों ने कभी टेलर के पास गए होंगे, या फिर जो नक्शा आदि होता है, ड्राफ्टमैन आदि में इनका यूज किया जाता है स्केल का। और जो स्केल होता है फ्रेंड, वो लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक आदि के बने होते हैं। और ये स्केल जो होता है ये एक अनुपातिक माप देता है, न कि आपको ये एक्चुअल माप देता है। एक्चुअल माप के लिए हमारा क्या होता है? स्टील रूल होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, यह लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, गत्ता आदि के क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक आदि के बने होते हैं जी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो है मालूम होना चाहिए। और उसके बाद यूज की बात करें तो यूज जो होता है इनका, यानी प्रयोग इनका कहाँ पे होता है? ड्राफ्टमैन में, या फिर जो है नक्शा, या फिर टेलर आदि क्या होता है, इनका प्रयोग करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके द्वारा जो माप लिया जाता है, माप की बात करें हम तो क्या होता है? अनुपातिक माप होता है। अनुपातिक माप क्या होता है? लिया जाता है। ठीक है, अनुपातिक माप लिया जाता है, जो हमारा स्केल होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जब जैसे टेलर के पास जाते हैं तो टेलर क्या होता है? बड़ा सा रखे रहता है स्केल, और उसको रख के ऐसे चाक के द्वारा जो है यूज करता है, तो वो अनुपातिक माप होता है। ठीक है, वो जो हमारा स्केल उसे बोलते हैं। बाकी स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का, स्प्रिंग स्टील का, हाई कार्बन स्टील के, ये सारे हमारे जो है स्टील रूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, स्टील रूल कितने टाइप्स होते हैं, जो कि आप लोगों को कंप्लीटली इसके बारे में मालूम चल सके। ठीक है, स्टील रूल के बारे में तो यहाँ पे स्टील रूल के प्रकार, स्टील रूल के प्रकार। तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए क्या है? मानक
स्टील रूल। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, हमारा आ जाएगा शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा फ्लेक्सिबल रूल। चौथे नंबर पे आ जाएगा हुक रूल। पांचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा की सिट रूल। छठे नंबर पे हमारा आ जाएगा कैलिपर रूल। सातवें नंबर पे आ जाएगा हमारा फोल्डिंग रूल। आठवें नंबर पे आ जाएगा हमारा स्टील कैनवस फीते। ठीक है, स्टील कैनवस फीते। और हमारा जो है आ जाएगा यहाँ पे मानक स्टील रूल, शॉर्ट रूल, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, की सिट रूल, कैलिपर रूल, स्टील कैनवस फीते। 9 नंबर पे आ जाएगा हमारा नैरो रूल। ये सारे रूल के प्रकार हैं। ठीक है, और भी जो रूल होंगे, अगर कोई रूल छूट रहा होगा तो आप बताइएगा, लेकिन सारा हम यहाँ पे रूल आप लोगों के जो इंपॉर्टेंस रूल हैं, यानी सारे रूल को हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो ये आपके पूरे रूल्स होते हैं, जिसे स्टील रूल के प्रकार में हम लोग जानेंगे और इनका काम क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये हमारा जो रूल दिया गया है, क्या, मानक स्टील रूल। तो इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं कारखानों में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कारखानों में इस रूल का प्रयोग कारखानों में करते हैं प्रयोग। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो रूल दिया गया है कारखानों में दिया गया है, इसका प्रयोग यहाँ तक कोई 1 मिनट, जी हाँ, यहाँ सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका प्रयोग हम लोग कारखानों में करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शॉर्ट रूल का, तो यह क्या होता है, यह छोटे छोटे रूलों का एक समूह होता है। छोटे छोटे रूलों का क्या होता है, रूलों का समूह होता है या सेट होता है। जो आप मान लीजिए 1/4 इंच से 3/4 इंच होता है। ठीक है, जिसमें हर इंच की, अगर हम बात करें शॉर्ट रूल का, तो शॉर्ट रूल आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग होल्डर में पकड़कर यूज करते हैं शॉर्ट रूल का। और ये क्या होता है, एक छोटे छोटे रूलों का समूह होता है, जो कि इसमें जितने रूल होते हैं उनमें नंबर अंकित होता है। यानी 1/4 इंच से 3/4 इंच तक इसमें साइज भी अंकित किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल जो रूल हमारा दिया गया फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग भी हम लोग कहाँ पे करते हैं, कारखानों में करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कारखानों में अधिक क्या होता है, इनका प्रयोग करते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग कारखानों में सबसे अधिक करते हैं, जो हमारा फ्लेक्सिबल रूल दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसकी फ्लेक्सिबल रूल का मतलब ये होता है, ये लचीला रूल होता है, सबसे लचीला। और ये किस मेटल का बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और ये जो है आपको अगर देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर तक आपको जो है देखने को मिलेगा, जो हमारा फ्लेक्सिबल रूल होता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को नहीं है, जी हाँ सही है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल रूल होता है। अब बात आ जाती है हुक रूल का। तो हुक रूल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो हुक रूल का प्रयोग किसी झिर्री या स्लॉट की क्या होता है, गहराई को चेक करने के लिए हुक रूल का प्रयोग किया जाता है। हुक रूल क्या होता है, किसी झिर्री या स्लॉट की गहराई को चेक करने के लिए।
ठीक है, ये हुक रूल का प्रयोग किया जाता है। किसी झिर्री या फिर स्लॉट को चेक करता है। ये जो हमारा हुक रूल होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से सारा कुछ बता रहा हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। की सीट रूल जो होता है फ्रेंड, की सीट रूल हमारा गोलाकार जॉब या पाइप की व्यास को मापने के लिए जाना जाता है। की सीट रूल जो होता है ये क्या करता है, गोलाकार जॉब या पाइप का व्यास मापता है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? जी सही है। तो हमारा जो की सीट रूल होता है फ्रेंड, ये किसी गोलाकार जॉब या पाइप, मान लीजिए ये हमारा जो है एक गोलाकार जॉब है, तो ये की सीट रूल हम ऐसे करके यहाँ पे जो है इसको क्या करते हैं, मेजर करने के लिए जानते हैं। मतलब इस पे जो है हम लोग की सीट रूल को जो है यहाँ पे बैठा के इसको मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं। अब बात आ जाती है कैलीपर रूल। तो कैलीपर रूल का मतलब क्या होता है? कैलीपर रूल ये होता है फ्रेंड कि किसी जॉब का बाहरी माप और अंदरूनी माप, ये दोनों हमारा कैलीपर रूल लेता है। तो कैसे लेता है? कैलीपर रूल हमारा जो है इस टाइप से होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा कैलीपर रूल होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कैलीपर रूल बना होता है, जो कि अंदर और बाहर दोनों माप यानी लेने के लिए जो है यूज में लाया जाता है। तो इसका काम होता है अंदरूनी या बाहरी माप जो है लेता है। यह हमारा कैलीपर जो रूल होता है, किसी जॉब का अंदरूनी व बाहरी माप लेने के लिए जाना जाता है, जो हमारा कैलीपर रूल होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात आ जाती है फोल्डिंग रूल। तो फोल्डिंग रूल जो होता है ये इसका प्रयोग हम लोग कारपेंटरी शॉप में करते हैं। फोल्डिंग रूल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? कारपेंटरी शॉप में करते हैं। और ये आपको जो है फोल्डिंग रूल जो होता है, अगर इसको फोल्ड कर देंगे तो ये 6 इंच में आ जाएगा। और अगर इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर इसे बढ़ा देंगे तो ये आपको जो है करीब 6 फुट की लंबाई में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फोल्डिंग रूल का प्रयोग अधिकतर कहाँ पे करते हैं? कारपेंटरी शॉप में। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? कारपेंटरी शॉप में करते हैं, ये भी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फोल्डिंग रूल दिया गया है, ये इसका प्रयोग हम लोग कारपेंटरी शॉप में करते हैं और ये आपको 6 फुट लंबाई में भी देखने को मिलेगा। फोल्डिंग रूल हमारा क्या होता है, जब इसको फोल्ड कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, इंच में आ जाएगा, और इसे अगर बड़ा करोगे तो 6 फुट लंबाई तक भी आपको फोल्डिंग रूल देखने को मिलेगा, जो कि इसका प्रयोग कारपेंटरी शॉप में करते हैं। अब बात आ जाती है स्टील कैनवेक्स फीते। स्टील कैनवेक्स फीते का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? लंबी दूरी मापने के लिए, यानी जो PWD सड़क आदि जो भी आप लोगों ने देखा होगा बनते हुए, वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े फीते जो है क्या होता है कि इंजीनियर्स या जो भी सुपरवाइजर होते हैं वो यूज करते हैं। तो वो हमारा स्टील कैनवेक्स फीते होती हैं, जो कि स्टील की उसकी जो है पूरी बनी होती है, ठीक है। फीते जो होते हैं इनका प्रयोग हम लोग लंबी दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे? लंबी दूरी मापने के लिए, लंबी दूरी मापते हैं, ठीक है। और ये आपको करीब 12 फुट लंबाई तक देखने को मिलेगा। स्टील कैनवेक्स फीते जो होते हैं मतलब काफ़ी बड़ा लंबी दूरी मापने के लिए आप कह सकते हैं, मतलब करीब 12 फुट से अधिक जो है इसको माप में लाते हैं। अब बात आ जाती है नैरो रूल। तो नैरो रूल का मतलब ये होता है पतला रूल, सबसे पतला, मतलब ये चौड़ाई में आपको जो है 5 मिलीमीटर तक देखने को मिलेगा। और इसका प्रयोग हम लोग जहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल जो है यूज में नहीं लाता है, वहाँ पे हम लोग जो है, यानी इसका आप कह सकते हो कि इस रूल का प्रयोग हम लोग किसी झिर्री या स्लॉट में यूज में लाते हैं, नैरो रूल का, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? किसी झिर्री, मान लीजिए हमारा जो है झिर्री या स्लॉट में प्रयोग करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा नैरो रूल दिया गया है ये 5 मिलीमीटर की जो है लंबाई में होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 5 मिलीमीटर मतलब बहुत ही पतला होता है। नैरो का मतलब ये होता है पतला, एकदम पतला, ठीक है।
तो ये हमारा जो है उन स्थानों पे यूज में लाया जाता है जहां पे झिर्री स्लॉट या तंग स्थान हो, जहां पे अदर रूल यूज में ना लाया जा सके, वहां पे हम लोग नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रूल्स जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इन सभी रूल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रूल हो गया, मानक स्टील रूल हो गया जो कि कारखानों आदि में प्रयोग करते हैं, फोल्डिंग रूल का प्रयोग कारपेंट्री शॉप में करते हैं, स्टील कैनवस फीते का प्रयोग हम लोग लंबी दूरी मापते हैं, मापने के लिए यूज करते हैं, नैरो रूल का प्रयोग हम लोग झिर्री स्लॉट आदि या तंग स्थानों पर यूज करते हैं जो कि 5 मिलीमीटर मोटा होता है, और आपका जो है फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग हम लोग इसका प्रयोग अधिक जो है कारखानों में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। हुक रूल का प्रयोग किसी झिर्री या स्लॉट में स्लॉट को चेक करने के लिए यूज मतलब मापने के लिए यूज में लाया जाता है, चेक नहीं होता, मेजर करता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो थोड़ा सा जहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ उसको जो है आप लोग समझ लेना है, मापने के लिए जानता है। की सीट रूल किसी जॉब का पाइप का या फिर जो है गोल जॉब का किसी गोलाकार जॉब या पाइप का व्यास मापता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कैलिपर रूल क्या होता है, किसी अंदरूनी या बाहरी जॉब को जो है मापने के लिए जाना जाता है। तो ये सारे हमारे रूल्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट तरीके से पूरा बताया हुआ है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं स्टील रूल से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग आगे ऐसी क्लास चाहते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करना कि हाँ सर नेक्स्ट क्लास आप लाइए। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए प्रॉपर पूरी क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे, ALP, CBT 2 या फिर अन्य कोई एग्जाम, तो सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मेरा लिंक ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस, ऐप को डाउनलोड कर लेना और जाके वहां से फुल कोर्स ज्वाइन करना। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।